साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। त्रिपुरारी कुमार तिवारी पर बिहार में एक मामला और दर्ज कर लिया गया, क्योंकि यही वो शख्स है जिसकी वजह से बिहार और तमिलनाडु के बीच में सबसे ज्यादा नफरत फैली। जी हां, त्रिपुरारी कुमार तिवारी का नाम सुनकर के चौंकिएगा नहीं, मनीष कश्यप का यही असली नाम है। 2020 में बिहार की चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले इसी मनीष कश्यप ने अपना असली नाम चुनावी हलफनामे में त्रिपुरारी कुमार तिवारी बताया है, और उसी चुनावी हलफनामे में यह भी बताया था कि उसके ऊपर 6 मुकदमे दर्ज हैं और अभी तक इस शख्स के ऊपर 8 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सरकार पर सवाल उठाना पत्रकारी धर्म कहलाता है। इस लिहाज से त्रिपुरारी तिवारी अगर नीतीश और तेजस्वी सरकार पर सवाल उठाता है तो उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता, मगर नियत ये नहीं है। इस पर जो मुकदमे दर्ज हैं, चुनावी हलफनामा ये कहता है कि उसमें पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस पर हमला करने के, धोखाधड़ी करने के, भीड़ इकट्ठी करके मारपीट करने के, गुंडई करने के, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के और एक अस्पताल परिसर में मूर्ति तोड़ने के आरोप इस शख्स पर लगे हैं। 2019 में पटना की लहासा मार्केट में कश्मीरी व्यापारियों को मारपीट करके उनको यहां से भगाने के आरोप में इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। अपने चैनल के माध्यम से बीच बीच में भ्रष्टाचार की बात तो करता है, लेकिन मूल एजेंडे में राजनीति है, दक्षिणपंथ है और यही नफरतवादी मानसिकता झलकती है। अगर इस यूट्यूबर पर सरकार पर सवाल उठाने की वजह से मुकदमे दर्ज हो रहे होते तो मैं इसके समर्थन में खड़ा होता, मगर अफसोस इस शख्स का एजेंडा समझिए। इस पर अभी दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। उस एफआईआर के आधार पर गोपालगंज के एक शख्स राकेश रंजन को गिरफ्तार किया गया है। उसने बेहद सनसनीखेज खुलासा किया कि बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए पटना के बंगाली मार्केट में जहां वो रूम लेकर के रहता था, वहीं एक फर्जी वीडियो बनाया गया। उस वीडियो में पट्टी बांधे 2 मजदूर दिखाई दे रहे हैं, अनिल कुमार और आदित्य कुमार। बताया गया कि इन दोनों को बुरी तरीके से तमिलनाडु में पीटा गया, और इस वीडियो में इन्हीं दोनों के मुंह से चोट लगे हुए निशान, पट्टी बांधे हुए दिखाते हुए कहा गया कि बुरी तरीके से तमिलनाडु में उत्तर भारतीय और खास तौर से बिहारी मजदूर पीटे जा रहे हैं। इस वीडियो की जांच की गई तो पता चला कि वीडियो पटना के उसी कमरे में शूट किया गया है। इस मामले में राकेश रंजन उन दोनों मजदूर और इस वीडियो को बनवा करके उसको वायरल करने के मामले में इसी त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। त्रिपुरारी कुमार तिवारी की बदतमीजी, घमंड और गुंडई देखने के बाद नेशन जनमत को इस पे कोई शक नहीं है कि निश्चित तौर पर नफरतवादी मानसिकता के लोगों का इसको पूरा संरक्षण हासिल है। यही वजह है कि इतने मुकदमे लादने के बावजूद, इसकी पोल पट्टी खुलने के बावजूद बिहार के डिप्टी सीएम को चुनौती देना अलग बात है, लेकिन इस तरह की भाषा प्रयोग करना, न मेरे ऊपर सीबीआई की रेड हुई है, न ईडी इनकम टैक्स को मुझे जवाब देना है, ना ही मेरे बाबूजी जेल गए हैं। तो त्रिपुरारी कुमार तिवारी, तुम्हारे बाबूजी जेल गए हैं या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन तुम जरूर जेल गए हो, यह सच्चाई है। और अगर तुम्हारे ऊपर इन नफरतवादियों का हाथ नहीं होता तो इतनी गुंडई करने के बाद तुम बाहर ना घूम रहे होते। दूसरी बात, इस शख्स को जो भी पत्रकार लिख रहा है पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि 2020 के अपनी चुनावी हलफनामे में इस शख्स ने खुद को इंजीनियर बताया था। ना ही मॉस कम्युनिकेशन की कोई डिग्री है, ना ही किसी समाचार पत्र में बतौर पत्रकार काम किया है। इसलिए यह महज एक पेशेवर धंधेबाज एजेंडा सेटर यूट्यूबर है के एजेंडे में सांप्रदायिक और नफरत राजनीति है, और उसके ऊपर भ्रष्टाचार विरोध का आवरण ढके हुए है। बहुजन समाज के लोगों को इसी तरह के यूट्यूबर से सावधान रहने की जरूरत है। 1-2 वीडियो देखने के बाद बेहद भाव विभोर हो जाते हैं कि ये शख्स तो हमारे मुद्दों की बात कर रहा है, जबकि असल में आप एक एक वीडियो सामने देखिए, स्पष्ट हो जाएगा
कि ये सब एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है। सरकार पर सवाल उठाना पत्रकारिता का काम है, मगर पत्रकारिता के नाम पर गुंडई करना, सामूहिक रूप से किसी व्यापारी को पीट करके उनसे कहना कि कश्मीर चले जाओ, मूर्ति तोड़ देना, पुलिस टीम पर हमला करना पत्रकारिता का काम नहीं है। अब दूसरा मुकदमा दर्ज होने के बाद त्रिपुरारी कुमार तिवारी की गिरफ्तारी कब तक होती है यह अलग पहलू है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से इतना स्पष्ट हो जाता है कि इस तस्वीर के सामने आने के बाद संघियों के मन में हलचल पैदा हुई और उन्होंने बिहार, यूपी और तमिलनाडु स्टेट को लड़ाने के लिए यह पूरा षड्यंत्र रचा था। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।